मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 16 सितंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, बेहद का बाप इस बेहद की महफिल में गरीब बच्चों को गोद लेने के लिए आए हैं। उन्हें देवताओं की महफिल में आने की जरूरत नहीं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बेहद का बाप इस बेहद की महफिल में गरीब बच्चों को गोद लेने के लिए आए हैं। उन्हें देवताओं की महफिल में आने की जरूरत नहीं। और बाबा ने आज हमसे प्रश्न पूछा है कि बच्चों को कौन सा दिन बड़े ही धूमधाम से मनाना चाहिए। और उत्तर में बाबा कह रहे हैं कि जिस दिन मरजीवा जन्म हुआ, बाप में निश्चय हुआ, वह दिन बड़े ही धूमधाम से मनाना चाहिए। वही तुम्हारे लिए जन्माष्टमी है। अगर अपना मरजीवा जन्मदिन मनाएंगे तो बुद्धि में याद रहेगा कि हम पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया है, कि हमने पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया है, यानी कि अपना अलौकिक जन्मदिन मनाएंगे। हम बाबा के बन गए, अर्थात वर्षे के अधिकारी बन गए। आज बुद्धि का गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए। ओम शांति। बाबा कहते, गीत, कविताएं, भजन, वेद शास्त्र, उपनिषद, देवताओं की महिमा आदि तुम भारतवासी बच्चे बहुत ही सुनते आए हो। अभी तुमको समझ मिली है। क्या समझ मिली है? कि यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। पास्ट को भी बच्चों ने जाना है, प्रेजेंट दुनिया का क्या है वह भी देख रहे हो। बाबा कहते, वह भी प्रैक्टिकल में अनुभव किया है। बाकी जो कुछ होना है सो अभी प्रैक्टिकल में अनुभव नहीं किया है। पास्ट में जो हुआ है उसका अनुभव किया है, अब जो भविष्य में होने वाला वो तो अनुभव नहीं किया ना। बाप ने ही समझाया है। बाप बिगर कोई समझा ना सके। अथाह मनुष्य है परंतु वो कुछ भी नहीं जानते। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को कुछ नहीं जानते। अभी कलयुग का अंत है, यह भी मनुष्य नहीं जानते। हाँ, आगे चल अंत को जानेंगे, मूल को जानेंगे, बाकी सारी नॉलेज को नहीं जानेंगे। पढ़ने वाले स्टूडेंट ही जान सकते हैं। यह है मनुष्य से राजाओं का राजा बनना। सो भी ना आसुरी राजाएं परंतु दैवी राजाएं। जिन्हों को आसुरी राजाएं पूजते हैं, दैवी राजाएं, बाबा कहते वो बनोगे आप। यह सब बातें तुम बच्चे ही जानते हो। विद्वान, आचार्य आदि जरा भी नहीं जानते। भगवान जिसको क्षमा कह पुकारते हैं उसको जानते ही नहीं। बाबा कहते गीत गाने वाले भी कुछ नहीं जानते, सिर्फ महिमा गाते हैं। भगवान भी कोई समय इस दुनिया की महफिल में आया था। महफिल अर्थात यहाँ बहुत इकट्ठे हो। महफिल में खाना पीना शराब आदि मिलता है। बाबा कहते अभी इस महफिल से तुमको बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिल रहा है, अथवा ऐसे कहें हमको बैकुंठ की बादशाही बाप से मिल रही है। बाबा कहते इस सारी महफिल में बच्चे ही बाप को जानते हैं कि बाप हमको सौगात देने आए हैं। बाप महफिल में क्या देते हैं? मनुष्य महफिल में एक दो को क्या देते हैं? फर्क है ना रात दिन का। बाप का जैसे हलवा खिलाते हैं और वह सस्ते से सस्ती वस्तु जैसे चने खिलाते हैं। हलवा और चने दोनों में कितना फर्क है। एक दो को चने खिलाते हैं, कोई कमाता नहीं तो कहा जाता है ये तो चने चबा रहा है। बाबा कहते अभी तुम बच्चे जानते हो कि बेहद का बाप हमको स्वर्ग की राजाई का वरदान दे रहे हैं। शिव बाबा इस महफिल में आते हैं ना, शिव जयंती भी तो मनाते हैं ना।
परंतु वह क्या करके आते हैं किसी को भी पता नहीं है। वह बाप है, बाप जरूर खिलाते हैं, देते हैं। माता पिता जीवन की पालना तो करते हैं ना। तुम भी जानते हो कि वह माता पिता आकर के जीवन की संभाल करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। बच्चे खुद कहते हैं कि बाबा हम आपके 10 दिन के बच्चे हैं, अर्थात 10 दिन से आपके बने हैं, तो समझना चाहिए कि हम आपसे स्वर्ग की बादशाही लेने का हकदार बन चुके हैं। गोद ली जाती है, गोद ली है। बाबा कहते जीते जी किसी को गोद ली जाती है तो अंधश्रद्धा से तो नहीं लेते हैं ना। माता पिता भी बच्चे को गोद में देते हैं, समझते हैं हमारा बच्चा उनके पास जास्ती सुखी रहेगा और ही प्यार से संभालेंगे। तुम भी लौकिक बाप के बच्चे यहाँ बेहद के बाप की गोद लेते हो। बेहद का बाप कितना रुचि से गोद लेते हैं। बच्चे भी लिखते हैं कि बाबा हम आपका हो गया। सिर्फ दूर से तो नहीं कहेंगे, प्रैक्टिकल में गोद ली जाती है तो सेरेमनी भी की जाती है, सेलिब्रेट करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं जैसे जन्मदिन मनाते हैं ना, तो यह भी बच्चे बनते हैं। कहते हैं कि हम आपके हैं तो 6-7 दिन बाद नामकरण भी मनाना चाहिए ना। बाबा कहते हैं परंतु कोई मनाते नहीं। अपनी जन्माष्टमी तो बड़े धूमधाम से मनानी चाहिए। बाबा कहते परंतु मनाते ही नहीं है। ज्ञान भी नहीं है कि हमको जयंती मनानी है, क्योंकि इम्पोर्टेंस नहीं पता कि बाप के बने हैं तो ये दिव्य जन्म हुआ। तो बाबा कहते वो जन्मदिन मनाना है, रूहानी जन्मदिन मनाना है जब सत्य बाप का परिचय मिला, हमारे जीवन में ज्ञान आया। बाबा कहते 12 मास होते हैं तो मनाते हैं। अरे पहले मनाया नहीं। बाबा कहते 12 मास के बाद क्यों मनाते हो? ज्ञान ही नहीं, निश्चय नहीं होगा। एक बार जन्मदिन मनाया वह तो पक्के हो गए, फिर अगर जन्मदिन मनाते हुए भगंती हो गए तो समझा जाएगा ये मर गया। जन्म भी कोई तो बहुत धूमधाम से मनाते हैं। बाबा कहते कोई गरीब होगा तो गुड़ चने भी बांट सकते हैं, जास्ती नहीं। बच्चों को पूरी रीति समझ में नहीं आता है, इसलिए खुशी नहीं होती है। जन्मदिन मनाए तो याद भी पक्का पड़े, परंतु वह बुद्धि नहीं है। आज फिर भी बाप समझाते हैं जो जो नए बच्चे बने उनको निश्चय होता है तो जन्मदिन मनाएं। फलाने दिन हमको निश्चय हुआ जिससे जन्माष्टमी शुरू होती है, तो बच्चे को बाप और वर्षे को पूरा याद करना चाहिए। बच्चा कभी भी भूलता थोड़ी है कि मैं फलाने का बच्चा हूँ। यहाँ कहते हैं कि बाबा हम आपको याद नहीं पड़ते हैं। ऐसे अज्ञान काल में तो कभी नहीं कहेंगे। याद ना पड़ने का सवाल भी नहीं उठता। तुम बाप को याद करते हो, बाप तो सबको याद करते ही हैं। सब हमारे बच्चे काम चिता पर जलकर भस्म हो गए हैं। ऐसे और कोई गुरु व महात्मा आदि नहीं कहेंगे। यह भगवानुवाच ही है कि मेरे सब बच्चे हैं। भगवान के तो सब बच्चे हैं ना। सब आत्माएं परमात्मा बाप के बच्चे हैं। बाप भी जब शरीर में आते हैं तब कहते हैं, क्या कहते हैं कि यह सब आत्माएं हमारे बच्चे हैं। काम चिता पर चढ़ भस्मीभूत तमो प्रधान हो पड़े हैं। भारतवासी कितने आयरन एज्ड हो गए हैं। काम चिता पर बैठ सब सामरे बन पड़े हैं। बाबा कहते जो पूज्य नंबर 1 गोरा था सो अब पुजारी सांवरा बन गया है। सुंदर तो शाम है। यह काम चिता पर चढ़ना गोया सांप पर चढ़ना है। बैकुंठ में सांप आदि होते ही नहीं जो किसी को डसे। बाबा कहते ऐसी बातें हो न सके। बाप कहते हैं कि 5 विकारों की प्रवेशता होने से तुम तो जैसे जंगली कांटे बन गए हो। कहते हैं बाबा हम मानते हैं कि ये है ही कांटों का जंगल। 1-2 को डसकर सब भस्मीभूत हो गए हैं। भगवानुवाच है क्या कि मुझ ज्ञान सागर के बच्चे जिनको मैंने कल्प पहले भी आकर स्वच्छ बनाया था वह अब पतित काले हो गए हैं। बच्चे जानते हैं हम गोरे से सांवरे कैसे बनते हैं। सारे 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी नटशल में बुद्धि में है। इस समय तुम जानते हो
कोई 5-6 वर्ष से लेकर अपनी बायोग्राफी जानते हैं, नंबरवार बुद्धि अनुसार। हर एक अपने पास बायोग्राफी को भी जानते हैं कि हमने क्या क्या बुरा काम किया। मोटी मोटी बातें तो बताई जाती हैं कि हमने क्या क्या किया, आगे जन्म की तो बता ही नहीं सकते। पिछली बता सकते हैं कि हमने क्या किया, हमसे क्या मिस्टेक्स हो गई, और कहते फ्यूचर तो बता नहीं सकते। जन्म जन्मांतर की बायोग्राफी कोई बता ना सके। बाकी 84 जन्म कैसे लिए हैं सो बाप बैठ उनको समझाते हैं। जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं उनकी ही स्मृति में आएगा। क्या आएगा कि घर जाने के लिए मैं तुमको मत देता हूँ। इसलिए बाप कहते हैं कि यह नॉलेज सब धर्मों के लिए है। अगर मुक्तिधाम घर जाना चाहते हो तो बाप ही ले जा सकते हैं। सिवाय बाप के और कोई भी अपने घर जा नहीं सकते। कोई के पास ये युक्ति है ही नहीं जो बाप को याद कर और वहां पहुंचे। बाबा ने कहा कि पुनर्जन्म तो सबको लेना है, सब आत्माओं को दोबारा लेना है ना पुनर्जन्म, क्योंकि ये साइकिल है। बाप बिगड़ तो कोई ले जा नहीं सकते। मोक्ष का ख्याल तो कभी भी नहीं करना है। बाबा कहते ये तो हो ही नहीं सकता। यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, इससे कोई भी निकल नहीं सकते। सबका एक बाप ही लिबरेटर गाइड है। वही आकर युक्ति बतलाते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेंगी। पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो समझते हैं यहाँ का नहीं है। मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। हर एक के समझाने की रफ्तार अपनी अपनी है। तुम भी तो कह सकते हो कि इस समय पति तो दुनिया है, कितना मारा मारी आदि होती है। सतयुग में यह नहीं होगा, अभी कलयुग है। यह तो सब मनुष्य मानेंगे। सतयुग, त्रेता, गोल्डन एज, सिल्वर एज और भाषाओं में भी कोई नाम कहते जरूर होंगे। इंग्लिश तो सब जानते हैं, डिक्शनरी भी होती है। इंग्लिश हिंदी की होती है ना। बाबा कहते क्योंकि हर धर्म में, हर देश में, हर अलग अलग भाषा बोलने वालों में भी कोई तो भगवान को याद करते होंगे, उसके लिए कोई शब्द तो इस्तेमाल करते होंगे ना। तो बाबा कहते हैं डिक्शनरी भी होती है इंग्लिश हिंदी की। अंग्रेज लोग बहुत समय राज्य करके गए तो उन्हों की इंग्लिश काम में आती है, क्योंकि हम वो भाषा सीख गए हैं तब उसको काम में लाते हैं। मनुष्य इस समय यह तो मानते हैं कि हमारे में कोई गुण नहीं है। बाबा आप आकर रहम करो, फिर से हमको पवित्र बनाओ, हम पतित हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो कि पतित आत्माएं एक भी वापस जा नहीं सकती, सबको सतो रजो तमो में आना ही है। अब बाप इस पतित महफिल में आते हैं। कितनी बड़ी महफिल है। बाबा कहते कि मैं देवताओं की महफिल में कभी आता ही नहीं हूँ, जहाँ माल ठाल 36 प्रकार के भोजन मिल सके। बाबा कहते वहां मैं आता ही नहीं हूँ। जहाँ बच्चों को रोटी भी नहीं मिलती, उन्हों के पास आकर गोद में लेकर बच्चा बनाए वर्षा देता हूँ। बाबा कहते साहूकारों की गोद में नहीं लेता हूँ, वे तो अपने ही नशे में चूर रहते हैं। खुद कहते हैं कि हमारे लिए तो स्वर्ग यही है, फिर कोई मरता है तो कहते हैं कि स्वर्गवासी हुआ। बाबा कहते तो जरूर यह नरक हुआ ना, तुम क्यों नहीं समझते हो। बाबा कहते अभी अखबार में भी युक्ति युक्त कोई ने डाला नहीं है। बच्चे भी जानते हैं कि हमको ड्रामा पुरुषार्थ कराता है। हम जो पुरुषार्थ करते हैं वे ड्रामा में नूंद है। पुरुषार्थ करना भी जरूर है, ड्रामा पर बैठ नहीं जाना। हर बात में पुरुषार्थ जरूर करना ही है। कर्म योगी राज योगी है ना, वह है कर्म सन्यासी हठ योगी। बाबा कहते तुम तो सब कुछ करते हो, घर में रहते बाल बच्चों को संभालते हो, वह तो भाग जाते हैं, अच्छा नहीं लगता है। बाबा कहते परंतु वह पवित्रता भी भारत में चाहिए ना, फिर भी अच्छा है। अभी तो कोई पवित्र भी नहीं रहते हैं, ऐसे नहीं कि वह कोई पवित्र दुनिया में जा सकते हैं। सिवाय बाप के कोई ले नहीं जा सकते। अभी तुम जानते हो कि शांति धाम तो हमारा घर है, परंतु जाएं कैसे। बहुत पाप किए हुए हैं, ईश्वर को सर्वव्यापी कह देते हैं। यह इज्जत किसकी गवाते हैं, शिव बाबा की।
कुत्ते बिल्ली कण कण में परमात्मा कह देते हैं, तो अब रिपोर्ट किसको करें? अब कण कण में ही हो गया तो किसको कहें? बाप कहते हैं मैं ही समर्थ हूँ, मेरे साथ धर्मराज भी है, यह सबके लिए क़यामत का समय है, सब सजाएं आदि भोग कर वापस चले जाएंगे। ड्रामा की बनावट ही ऐसी है। बाबा कहते हैं सजाएं खानी ही है जरूर, यह तो साक्षात्कार भी होता है, गर्भ जेल में भी साक्षात्कार होता है। तुमने यह काम किए, फिर उनकी सजा मिलती है, तब तो कहते हैं कि अब इस जेल से निकालो, हम फिर ऐसे पाप नहीं करेंगे। बाप यहाँ सम्मुख आकर ये सब बातें तुम्हें समझाते हैं। गर्भ में सजाएं खाते हैं, वह भी जेल है, दुख फील होता है, वहां सत्युग में दोनों जेलें नहीं होती। यहाँ सजा खाएं, बाबा कहते हैं ऐसी जेल ही नहीं होती वहां पर, ना गर्भ जेल होता है तो ना वैसे दुख की दुनिया होती है जहाँ पर सजा मिले किसी को। अब बाप समझाते हैं बच्चे मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी, यह तुम्हारे अक्षर बहुत मानेंगे, भगवान का नाम तो है, सिर्फ भूल की है जो कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब बाप भी बच्चों को समझाते हैं कि यह जो सुनते हो सुनकर अखबार में डालो। शिव बाबा इस समय सबको कहते हैं कि 84 जन्म भोग तमो प्रधान बने हो, अभी फिर मैं राय देता हूँ, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, फिर तो मुक्ति जीवन मुक्ति धाम में चले जाएंगे। बाप का यह फरमान है क्या कि मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। अच्छा बच्चा कितना समझाएं, कितना समझाएं? बाबा कहते बच्चे बताओ मैं कितना समझाऊं? अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिखवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है हर बात के लिए पुरुषार्थ जरूर करना है, ड्रामा कहकर बैठ नहीं जाना है, कर्म योगी राजयोगी बनना है, कर्म सन्यासी हठ योगी नहीं। और सेकंड पॉइंट है बिगर सजा खाए बाप के साथ घर चलने के लिए याद में रहकर आत्मा को सतो प्रधान बनाना है, सांवरे से गोरा बनना है। और बाबा ने आज हमें वरदान दिया अपनी श्रेष्ठता द्वारा नवीनता का झंडा लहराने वाले शक्ति स्वरूप भव। अपनी श्रेष्ठता द्वारा नवीनता का झंडा लहराने वाले शक्ति स्वरूप भव। अभी समय प्रमाण समीपता के प्रमाण शक्ति रूप का प्रभाव जब दूसरों पर डालेंगे तब अंतिम प्रत्यक्षता समीप ला सकेंगे। जैसे स्नेह और सहयोग को प्रत्यक्ष किया है, ऐसे सर्विस के आईने में शक्ति रूप का अनुभव कराओ। जब अपनी श्रेष्ठता द्वारा शक्ति रूप की नवीनता का झंडा लहराएंगे तब प्रत्यक्षता होगी। अपने शक्ति स्वरूप से सर्वशक्तिवान बाप का साक्षात्कार कराओ। स्लोगन है मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महान है। मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादान है। ओम शांति।